आइए एक साथ तीन तीन वैकेंसी देखते हैं। बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो शुरू करते हैं। बेहवार न्यायालय देवघर, ये देवघर का वैकेंसी है। नेक्स्ट देखेंगे कहीं दूसरे जगह का। तो शुरू करते हैं। विज्ञापन संख्या है 1/2023 की पहली वैकेंसी देवघर जिला का। इसमें देखेंगे किस पद के लिए कितने सीट है, भरने की क्या डेट है, कब तक यह फॉर्म भरा जा सकता है, कौन भर सकते हैं, इसके लिए कितने पैसा मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा, सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे एक एक करके। हमारे चैनल पर आप बने रहें। बेहवार न्यायालय देवघर, यह है बेहवार न्यायालय देवघर। रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित पत्र में स्वहस्त लिखित अपने से लिखा हुआ आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपने से आपको लिखना है, स्वहस्त लिखित आवेदन है। तो ये पद का नाम है। तो क्या क्या पद है देखिए। पद है प्यून, प्यून हो गया, ट्रेजरी सरकार या ट्रेजरी मैसेंजर हो गया, दफ्तरी हो गया, रात्रि प्रहरी, चालक, चालक ग्राम न्यायालय, और ऊपर है चालक स्थापना। ये हुआ। अब किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट है वो देख लीजिए। देखिए, सामान्य के लिए ये आदेशपाल में है 11 सीट टोटल है। अनुसूचित जाति के लिए 5 है और अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है। उसी तरह से पिछड़ा वर्ग अनुसूची सेकेंड BC2 के लिए 4 और BC1 के लिए 7 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 3। इस तरह से टोटल इसका 30 पद रिक्त है। तो आप जब अपना भरिए, जितना जल्दी हो सके आवेदन कीजिए। उसी तरह से इसको देखेंगे ट्रेजरी सरकार या ट्रेजरी मैसेंजर के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 0 है। सिर्फ आपका BC1 में 1 सीट है और दफ्तरी के लिए बात करेंगे तो जनरल के लिए 1 सीट है, बाकी इधर सारा खाली है। और रात्रि प्रहरी के लिए 2 सीट है सामान्य के लिए, और BC1 के लिए 1 सीट, टोटल हो गया 3 सीट। उसी तरह चालक स्थापना के लिए 2 सीट जनरल के लिए है और 1 सीट है आपका अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है। BC2 के लिए नहीं है और BC1 के लिए 1 है, टोटल 5 सीट है। उसी तरह चालक के लिए है 1 सीट मात्र, जनरल के लिए है, ग्राम न्यायालय के लिए। अब देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। इन पदों पर बहाली के लिए आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। यदि आप आदेशपाल प्यून में बहाल होते हैं तो आपका वेतनमान मिलेगा 18,000 से 56,900, ये लेवल है। और आपको चाहिए 10वीं मैट्रिक पास उत्तीर्ण या समकक्ष। भर्ती का तरीका क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा होगा। यदि दूसरे पद के लिए बहाल होते हैं ट्रेजरी सरकार ट्रेजरी पैसेंजर ग्रुप डी के लिए, तो ये भी सेम है। देखिए ग्रुप डी का जो वैकेंसी है तो लेवल 1 आता है और इसमें 18,000 से लेकर 56,900 ये वेतनमान है सभी पदों के लिए। और योग्यता है लगभग सभी में मैट्रिक पास होना चाहिए। और जो आपका ट्रेजरी मैसेंजर का जो भर्ती की प्रक्रिया जो होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के द्वारा होगा। और दफ्तरी ग्रुप डी के लिए जो वैकेंसी होगा इसके लिए, तो ये कौशल परीक्षण एवं साक्षात्कार के द्वारा होगा। रात्रि प्रहरी की बात किया जाए तो रात्रि प्रहरी के लिए जो वैकेंसी होगा वो आपका 10वीं पास उत्तीर्ण तो चाहिए है, इसके अलावा या समकक्ष इस क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। रात्रि प्रहरी में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ख्यात सुरक्षा संस्था के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। जो अच्छे सुरक्षा संस्था की ओर से कार्य कर रहे हैं उसके
यदि वो बहाल होना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता होगा। ये साक्षात्कार कैसे होगा? आपका भर्ती प्रक्रिया क्या है? उपयुक्ता हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार। ये होगा, देखिए, चालक ग्रुप सी में हो जाएगा, 10वीं मैट्रिक तो होना ही है, या तथा LMV का लाइसेंस धारक होना चाहिए। ड्राइविंग रूल के अनुसार स्क्रीन टेस्ट होगा। इस तरह से देखें वैकेंसी। अब देखिए कुछ नियम है, उस नियम को भी जान लेना अच्छी बात है। देखिए नियम कह रहा है कि उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब इंडियन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, विवाहित होने की स्थिति में उनका एक से अधिक जीवित पति न होना चाहिए, एक से अधिक जीवित नहीं होना चाहिए। दूसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए झारखंड सरकार द्वारा मान्य एवं निर्धारित अद्यतन आरक्षण नियम लागू होने आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों का आरक्षण संबंधी कार्य का प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। मतलब हुआ कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए उसका जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, झारखंड सरकार के द्वारा सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए। सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित है, ये पद आरक्षित है। महिला, दिव्यांग एवं खेलकूद कोटा के संदर्भ में नियमानुसार क्षेत्रीय आरक्षण का लाभ मान्य होगा। देखिए उपरोक्त पदों पर उम्मीदवारों की उम्र सीमा 1/8/2022 को कम से कम 18 वर्ष हो जाना चाहिए। सामान्य जाति के लिए अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए, जनरल के लिए 35 वर्ष और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा जाति के लिए 37 वर्ष होना जरूरी है। महिलाएं की बात किया जाए तो अधिकतम उनके लिए 38 वर्ष रखा गया है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, उसके लिए 40 साल अधिकतम उम्र है। तो आइए इस फॉर्म को भरिए और कोशिश कीजिए लाभ लेने के लिए। आरक्षण की सुविधा झारखंड राज्य एवं निर्धारित नियमावली के अनुसार होगी। आवेदक की सेवा शर्त व्यवहार न्यायालय नियमानुसार ही होना है। देखिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो उसको कैसे करना है। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित, जो आप जमा करेंगे प्रमाण पत्र, उसमें स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए, आपके द्वारा साइन होना चाहिए। एवं आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र में जाति प्रमाण पत्र, उसको भी स्व अभिप्रमाणित होना जरूरी है, संलग्न करेंगे। उसके बाद आप इसको हिंदी भाषा में लिखेंगे, देवनागरी लिपि में। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवघर को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में अधोहस्ताक्षरित कार्यालय में दिनांक 20 फरवरी 2023 तक, अंतिम तिथि कब है? 20 फरवरी 2023, अभी समय है। तो अब अंतिम समय को मत देखिए, 20 फरवरी 2023 तक स्वयं या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा आप अपने से खुद जाकर जमा कर सकते हैं, नहीं तो डाक के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा। देखिए समय क्या है, 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। कब लास्ट डेट है? लास्ट डेट देखिए 20 फरवरी 2023। और बात किया जाए आवेदक आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ देना जरूरी है, जिसमें से एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए और तीसरा अतिरिक्त होना चाहिए। हमने एक को जो आपका आवेदन पत्र उसमें चिपका देंगे, दूसरा है कि दूसरा प्रवेश पत्र पर और तीसरा है अतिरिक्त पत्र, अतिरिक्त दे देना है। खाली स्व पता लिफाफा, आपको एक लिफाफा देना है 25 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर का, जिसमें से अपना पता लिखा होना चाहिए, ताकि वो जब एडमिट कार्ड भेजेंगे तो इसी पते पर भेजा जाएगा। और ऊपर से क्या लगाना है? 40 रुपये का डाक टिकट चिपकाना है। महत्वपूर्ण निर्देश क्या है? देखिए महत्वपूर्ण निर्देश भी देख लीजिए। महत्वपूर्ण निर्देश है कि ये सब जब जमा कर लेंगे,
है ना। आवेदन पत्र का प्रारूप इस देखिए देवघर के वेबसाइट, इस पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं www.districtecort.gov.in। ये है देवघर जिला का वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। इस पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आवेदन पत्र मिल जाएगा। आप वहाँ से आवेदन पत्र निकाल लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और उसी में अपने से भरिए। आवेदक को व्यवहार न्यायालय देवघर में प्राप्त पत्र होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये है, इसको देख लीजिए। आपको किस पर भेजना है तो आपको बता ही दिया गया है, फिर भी देख लीजिए। सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय देवघर, स्पीड पोस्ट या अपना हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। कब तक आपका है देखिए 20 फरवरी 2023। कब तक आपको जमा करना है? 20 फरवरी 2023 तक। तो ये रहा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको जानकारी दिए हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। आप इस साइट पर जाकर आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर लीजिए। अब दूसरे वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। दूसरी वैकेंसी देखिए, दूसरा वैकेंसी है झारखंड शिक्षा परियोजना जामताड़ा। ये जामताड़ा का वैकेंसी है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में, है ना। तो देखिए इसमें कहता है कस्तूरबा गांधी विद्यालय जामताड़ा का ये वैकेंसी है। आप इसमें भी शामिल हो सकते हैं। देखिए पत्रांक 38 है और दिनांक है 17/1/2023। यहाँ देखेंगे कि इसमें कहता है, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छा से। यहाँ कहता है 30/12/2022 में पूर्व प्रकाशित विज्ञापन की वांछित अर्हता का संशोधन करते हुए रिक्त पदों पर पुनः आवेदन की मांग की जाती है। इच्छुक योग्य एवं अर्हता महिला अभ्यर्थी निम्न में अंकित शर्तों के अधीन रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन 28/1/2023 अपराह्न 5 बजे तक, इसमें 28 जनवरी 2023 के 5 बजे शाम तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कार्यालय जामताड़ा में आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब कि ये जो आवेदन है सो 28 जनवरी तक ही भर सकते हैं। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा सीट तो नहीं है, फिर भी जो भी है देखिए सीट है भाषा, गणित और विज्ञान, 3 विषयों के लिए सीट जो है वैकेंसी 2, 2, 2 और 3 ने 7 टोटल 7 सीट है ना। भाषा हिंदी या इंग्लिश भाषा हुआ, उसके लिए 2 सीट हुआ, गणित के लिए 2 सीट हुआ, विज्ञान के लिए 3 सीट हुआ। जनरल की बात किया जाए तो यहाँ देख लीजिए कॉलम में BC1 और BC2 नहीं है, SC भी नहीं है, ST में सीट है और जनरल में सीट है। तो देख लिए ये रहा जामताड़ा का। इसको भी आप जामताड़ा.nlc.in पर जाकर यहाँ पर विस्तार पूर्वक देख सकते हैं विज्ञापन को। अब इसको अब आवेदन जो करेंगे देखिए इसके नाम पे आवेदन करना है आपको। समग्र शिक्षा अभियान जामताड़ा SSA 3rd फ्लोर ब्लॉक C कम्बाइंड बिल्डिंग जामताड़ा, ये पिन नंबर है। इस पते पर आपको, ये दुमका का है, झारखंड शिक्षा परियोजना जिला स्तरीय कार्यालय दुमका का ये है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें भी वैकेंसी देख लेते हैं। इसमें तो ऊपर पढ़ लीजिए, दुमका जिला अंतर्गत संचालित 10 कस्तूरबा बालिका विद्यालय मते पूर्णकालीन पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। पहले से प्रकाशित किया गया था विज्ञापन, जिसमें से मांगा गया था मैट्रिक और इंटर झारखंड का ही होना चाहिए, अपने झारखंड से ही मैट्रिक इंटर पास होना चाहिए, ऐसा नियम था। लेकिन इसमें माननीय उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा ये
जो है झारखंड का ही होना चाहिए, उसको निरस्त किया गया। तो इसी पर जो आवेदन पहले जो किया गया था, इसी आवेदन को फिर से मंगाया गया है। लेकिन किसको मंगाया गया आवेदन वो देख लेते हैं कि जो आवेदन भर चुके थे, कहता है कि दिनांक आपका 30/12/2022 के आलोक में वैसे महिला अभ्यर्थी जिन्होंने उक्त नीति को परिप्रेक्ष्य में अपना आवेदन नहीं दिया है, वे 28 जनवरी तक, देखिए कहता है कि जो आवेदन अभी तक नहीं किए हैं 28 जनवरी तक आवेदन देंगे। 28 जनवरी 2023 तक शाम 5 बजे तक। कौन लोग जो आवेदन नहीं किए हैं, तो किस लिए नहीं किए होंगे कि हो सकता है कि वो झारखंड से मैट्रिक का इंटर पास नहीं किए होंगे, इस कारण वो आवेदन नहीं किए। तो वैसे लोगों को आवेदन करने के लिए कहा जा रहा है। 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं 28 जनवरी 2023 तक। विहित प्रपत्र में और निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा झारखंड शिक्षा परियोजना खूटा बांध, देखिए एड्रेस ये है, खूटा बांध दुमका के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आप फिर कहता है जिन अभ्यर्थी के द्वारा पूर्व के विज्ञापन के आलोक में आवेदन समर्पित किया गया है उन्हें फिर से आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन की इस हद तक संशोधित समझा जाए। तो यदि आप आवेदन नहीं किए हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो कौन लोग आवेदन करेंगे? महिलाएं, क्योंकि कस्तूरबा गांधी में महिला अभ्यर्थी की बहाली होती है। तो इस तरह से 3-3 वैकेंसी है, भले कम कम वैकेंसी है, कोई संविदा कर्मी पर है, जैसे ये सब जो है जो आपका संविदा कर्मी पर वैकेंसी निकाला गया है। ये जो है झारखंड शिक्षा परियोजना में कस्तूरबा गांधी बालिका में अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन के लिए वैकेंसी है। और ऊपर जो देखेंगे वो नियमानुसार जो व्यवहार न्यायालय देवघर के लिए है वो आपका वेतनमान पर है। तो आप कोशिश कीजिए, मेरा मकसद है कि आपको जानकारी देना है, इसका लाभ उठाइए आप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए ताकि उसे भी जानकारी मिले, और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ मैं आज के वीडियो समाप्त करता हूं। हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल पर अनेक प्लेलिस्ट बने हुए हैं जिसमें से अच्छे से वीडियो डाले हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।